अब जब रिवीजन हुआ 1 रैंक 1 पेंशन पे, तो उसके ऊपर कुछ मांगे इन्होंने उठाई और उसको लेकर कोर्ट में भी केस चल रहा है। मैं अपने फौजी भाइयों की मांगों को रक्षा मंत्री तक अवश्य कुछ विसंगतियों की बात पूर्व सैनिक साथियों द्वारा मुझे बताई गई और मैंने भी उसको देखा। वास्तव में कहीं टेक्निकल कमियां उसके अंदर हैं। मैं शीघ्र ही बाद रक्षा मंत्री से समय लेकर इनके प्रतिनिधि को साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो आरोपी अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसमें कहीं कोई विसंगति की तो उसको ठीक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं अपने जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी आपने दो नेताओं के वक्तव्य सुने थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री से पूर्व सैनिकों की जेसीओआर की जो आवाज़ है उसको पहुंचाने की बात की है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक जेसीओआर को आंदोलन करते हुए आज 60 दिन 62 दिन से ऊपर हो गया है। जेसीओआर के साथ जो विसंगतियां हुई है उसके संबंध में जेसीओआर आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और पूर्व सैनिकों की तरफ से ऐलान किया गया है। बहुत ही बड़ा ऐलान है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, तभी यहाँ आंदोलन सफल हो पाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फेडरेशन ऑफ वेटनरी एसोसिएशन की ओर से एक बड़ी कॉल आई है, बड़ा संदेश है। देश भर के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर दिल्ली फेडरेशन ऑफ वेटनरी एसोसिएशन की ओर से बड़ी कॉल का आदेश है। सबसे पहले देश भर के सभी पूर्व सैनिकों से विनम्र निवेदन है कि जिस भी फौजी भाई के फ़ोन तक मैसेज पहुँचे, मैसेज को अपने पास न रखें, एक दूसरी जगह शेयर जरूर करें, जिससे कि 30 अप्रैल का प्रोग्राम देश भर के सैनिकों तक पहुँच सके। हम सब की नैतिकता है और एक नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी जो यहाँ पे निवेदन किया गया है कि इस मैसेज को देश भर के अलग अलग राज्यों क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में ट्रांसलेट करके शेयर जरूर करें। पूर्व सैनिक फौजी भाई कहते हुए चलो, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक भेदभाव को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 30 अप्रैल लोकसभा सांसद व राज्यसभा सांसद के घर या ऑफिस चलो सैनिक फौजी भाइयों, इस तरह का आपको मैसेज को फॉरवर्ड करना है और वहाँ पे जाना भी होगा। 30 अप्रैल 2023 को देश भर के पूर्व सैनिक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र व राज्यसभा के माननीय सांसद महोदय को जवानों की जायज़ मांगों पर ज्ञापन देना होगा। चलो लोकसभा सांसद के घर, चलो माननीय सांसद के घर। आगे यहाँ पे कहा गया है कि जैसा कि देश भर के पूर्व सैनिकों को सभी को पता है कि 20 फरवरी से पूर्व सैनिक अपनी जायज़ मांगों को लेकर के पक्का मोर्चा लगाकर जंतर मंतर दिल्ली में पिछले 58 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। OROP 2 पर अगर किसी का हक बनता है तो सिर्फ कम उम्र में जो रिटायर होने वाले जेसीओ जवान हैं उनका हक बनता है, पर रिटायर ऑफिसर्स ने राजनीतिक पार्टियों को जवानों का 97% संख्या बल दिखाकर ऑफिसर ने मीडिया के सामने बार बार यहाँ कहते हुए जवान कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन कम है, उनका गुजारा मुश्किल होता है। सैनिक विधवाओं की पेंशन बहुत कम है, 11,000 है, बहुत दयनीय हालत में गुजारा कर रही हैं। हमारे पास रिटायर्ड जवानों की भीड़ है जो हमारे इशारे पर वोट करते हैं। ऑफिसर्स ने जवानों की भीड़ का चेहरा दिखा करके और मेरा जवान कहते हुए एक रैंक एक पेंशन को सरकारी बंद कमरों में सरकार से मिलकर ऑफिसर्स पेंशन में इसको बदल दिया और 54 से 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले भारी लाभ लेकर छूमंतर भी हो गए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्या स्थिति है। आगे इसमें कहा गया ऑफिसर्स पेंशन में कम उम्र में रिटायर सैनिक प्रीमेच्योर बाहर कर दिए गए। जेसीओस की एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी तरफ सरकारी खजाने के 5 लाख रुपए के एरियर की गप्पे मार रहे हैं, बल्कि एक रिटायर ब्रिगेडियर तो जेसीओ का नाम लेकर कुछ भी नहीं मिलेंगे कहकर खुले में रावण की हंसी हंस रहा है। सैनिक वीरांगनाओं को कुछ नहीं, डिसेबिलिटी सैनिकों को कुछ नहीं। जेसीओ जवान पूर्व सैनिकों की सर्विस पेंशन, विधवा पेंशन सहित वीरांगनाओं डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट 7 पे कमीशन 2.81 फैक्टर जवानों को लाभ से वंचित नहीं रखा गया, बल्कि संविधान के द्वारा दिया गया समानता के अधिकार को तोड़ते हुए जवानों के साथ भेदभाव व विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जैसे जवान किसी दूसरे देश के नागरिक हों और ऑफिसर्स भारत के, इस तरह का व्यवहार किया गया जो कि आप लोगों ने देखा है और आप लोगों को इसका जो है रिजल्ट भी मिल गया है। इसमें केंद्र सरकार के साथ पूर्व जेसीओ जवान फौजी भाई भी हैं जो हमारे बीच के साथी हैं। इनका काम चमचागिरी, पिछलग्गू, जयचंद और जवानों को बरगला के रखना व गुमराह करके रखना होता है।
कुछ कागज़ के टुकड़ों से मुजरा करने लग जाते हैं और अपने मालिक के लिए जवानों से दरी कुर्सी बिछवाते रहते हैं। सबसे पहले जवानों को इन जयचंद मुजरा करने वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इनको अपने आसपास भी मत फटकने दो फौजी भाइयों। पेंशन भत्तों की भारी विसंगतियों व भेदभाव के खिलाफ एवं अपने जायज़ अधिकारों के लिए एवं अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर नई दिल्ली की कॉल पर पूरे भारत में 3 अप्रैल को देश भर के सभी पूर्व सैनिकों से सभी राज्यों में अपने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया था, जो देश भर की आज़ादी के बाद एक रिकॉर्ड बना कि पूरे भारतवर्ष में शांतिपूर्ण लाखों सैनिक पूरे भारत में सड़कों पर अपनी जायज़ मांगों के लिए उतरे। और वो फौजी भाइयों 3 अप्रैल के प्रोग्राम को पीछे छोड़ते हुए 30 अप्रैल को फिर से इतिहास बनाएं। संपूर्ण भारत में अपने अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र व राज्यसभा सांसद महोदय को आगामी 30 अप्रैल को सामूहिक नेतृत्व में बंद कमरों में नहीं, खुली जगह पर ज्ञापन पत्र सौंपा जाए। आगामी 30 अप्रैल को देश भर में पूर्व सैनिक अपने अपने संबंधित लोकसभा राज्यसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय के घर कार्यालय में भारी संख्या में पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री व माननीय रक्षा मंत्री के नाम पर माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन देने के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण देश भर में सफल बनाएं। दिनांक 30 अप्रैल 11 बजे से आगामी समय तक माननीय सांसद महोदय के कार्यालय या फिर घर पर मांग पत्र देने का प्रोग्राम सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। सांसद के कार्यालय को पहले से ही सूचना पास कर दें। 30 अप्रैल को इधर उधर घूमने मत निकल जाना। क्षेत्र के पूर्व सैनिक मिलने आ रहे हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर के, तो सांसद महोदय से अपने ऑफिस या घर पर रहना, इस तरह का आपको रिक्वेस्ट करना होगा। सैनिक भाइयों, फौजी भाइयों, अभी से अपने गाँव, तहसील, जिलों में फ़ोन द्वारा, प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया समाचार पत्रों द्वारा अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को अभी से प्रचार करके सभी को इस दिन की शांतिपूर्ण प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पूर्व सैनिक कपिल फौजी जंतर मंतर, उनसे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये जो मैसेज था ये 30 अप्रैल के लिए था फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन की ओर से, और इसमें हम सभी को अपनी भागीदारी दिखानी होगी, तभी जाके इसका फ़ायदा हम सबको मिलेगा। ये प्रोग्राम जो 30 अप्रैल का है उसको सफल बनाने के लिए हम सबको अपनी तरफ से कुछ न कुछ मेहनत करनी होगी, तभी जाके हम इसमें सफल हो सकते हैं। तो ये थी